हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्हें जानना है कि टॉपिक वाइज वेटेज क्या है नीट बायोलॉजी का, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आने की प्रोबेबिलिटी होती है या कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एनसीईआरटी बायोलॉजी का एक पेज भी स्किप कर सकते हो। आपको करने सारे चैप्टर्स हैं, बट इन टॉपिक को, इन चैप्टर्स को स्पेसिफिकली ज़्यादा समय देना है ताकि आपका स्कोर बूस्ट हो पाए। बेटा अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। यहाँ पे रोज सुबह 7 बजे कल से आपकी क्लासेस लगने वाली हैं और पूरी बायोलॉजी हम 100 दिन में करने वाले हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले बेटा मैं बता दूं आपको कि हम आपके अनअकैडमी के दिल्ली सेंटर पे, अब ये अनअकैडमी का दिल्ली सेंटर जनकपुरी एक जगह है, वहां पे खुला है। यहां पे हम एक कोर्स लाए हैं, बहुत अमेजिंग कोर्स है जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया है। तो इट इज अ 7 डे कोर्स, ज्यादा नहीं है, 7 डे कोर्स है जिसका हमने नाम रखा है स्कोर बूस्टर कोर्स। इस 7 दिन में आपको 50 घंटे पढ़ाए जाएंगे, मतलब हर दिन 7 घंटे की क्लास होगी। आपके 100 कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, बॉटनी के 25 और जूलॉजी के 25, 100 कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे। आपको 1000 क्वेश्चन कराया जाएगा और उसके बाद आप इंश्योर कर पाएंगे कि ये 7 दिन में आपके मार्क्स 200+ इंक्रीज हो जाते हैं। कैसे इनरोल करना है बेटा? तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा 499 रुपीज का। 499 रुपये में आप 7 दिन इंडिया के बेस्ट टीचर से 50 घंटे के लिए पढ़ सकते हैं और आप अपने मार्क्स को 200 स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, यहाँ एक नंबर दिया हुआ है 7303088743। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेटा, 21 दिसंबर को हमारा सेंटर लॉन्च हो रहा है जनकपुरी का। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एक फॉर्म नीचे दिया गया, उस फॉर्म को भर दीजिए और 21 को 11 बजे आइए हमसे मिलने। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपको एक नीट 2023 की टूल किट दी जाएगी जहाँ पे 10 मॉक टेस्ट जो मेरे ऑफलाइन मॉक टेस्ट थे, सिलेबस ट्रैकर जो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और तीसरा आपको मिल जाएगा एक लर्निंग डायरी या मिस्टेक नोटबुक। ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस सेंटर पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आप लॉन्च के दिन 21 दिसंबर को आते हैं तो। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। एड्रेस आपको देखना है तो एड्रेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नंबर पे फोन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए वीडियो पे आते हैं। तो बेटा देखो, मैंने ना एक क्रेडिट पॉइंट्स बना के आपके लिए रख दिया है कि ये क्रेडिट पॉइंट है। अब तुम चैप्टर वाइज देखोगे तो कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 12 पॉइंट से ज्यादा ऊपर जो चैप्टर होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो जैसे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और 12 पॉइंट ही है इस पे। ठीक है। बट आपके आगे बहुत काम आएगा इसलिए हम उसको पढ़ाते हैं। इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन में सिर्फ 2 टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, वो टॉपिक वाइज मैं बाइफर्केशन दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है। फिर तुम देखो, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल से ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी यानी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ये मैथ कोई नहीं समझाएगा तुम्हें। ठीक है। फिर तुम देखोगे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से सवाल ही नहीं आता, बहुत कम आता है। मिनरल न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बराबर है, मिनरल न्यूट्रिशन रट्टाफिकेशन है तो मिनरल न्यूट्रिशन को तुम ज्यादा टाइम दो। अब तुम देखोगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, तुम देखोगे फोटोसिंथेसिस से सवाल ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से सिर्फ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पे सवाल आता है। ठीक है। फिर उसके बाद तुम देखोगे लिविंग वर्ल्ड से तुम्हारे अच्छे खासे सवाल आते हैं, लिविंग वर्ल्ड से तुम्हारा एक सवाल आता ही आता है हर साल। ठीक है। फिर तुम देखो तुम्हारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से अच्छा खासा सवाल आता है। फिर प्लांट किंगडम से भी 12 सवाल मतलब 12 पॉइंट मैंने दिए हुए हैं। ठीक है। फिर तुम देखोगे एनिमल किंगडम भी लगभग प्लांट किंगडम के बराबर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्लांट मॉर्फोलॉजी से बहुत सवाल आते हैं, प्लांट एनाटमी और मॉर्फोलॉजी लगभग बराबर सवाल आता है, बट प्लांट एनाटमी से एक ही टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है। फिर सेल को देखोगे तुम, सेल का ही बराबर है। ठीक है। और तुम देखोगे सेल साइकिल में भी ज्यादा सवाल आते हैं आपके। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बाइफर्केशन मैंने दे दिया है, तो तुम देख सकते हो कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये पूरा मैंने पूरा बाइफर्केशन डाला हुआ है जिसके हिसाब से तुम डिसाइड कर सकते हो कौन सा टॉपिक को तुमको ज्यादा पढ़ना है। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखो, बहुत हाई वेटेज टॉपिक है, राइट। तो बेसिकली चैप्टर वाइज से बेटर है कि हम टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं टॉपिक्स कुछ मार्क कर देता हूं जिसको आपको करना ही करना है बेटा। ठीक है। जिसको आपको करना ही करना है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ और डिजीज का कॉमन डिजीज है, डिजीजेस में खास करके
मलेरिया वाला पार्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एक फंगाई वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मेंडल का इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, म्यूटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जेनेटिक कोड इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सिर्फ तुम्हारा वो वेक्टर वाला पार्ट आता है। ठीक है, इवोल्यूशन में तुम देखोगे एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और इवोल्यूशन ऑफ मैन, दोनों पे सवाल आता है, और दोनों बहुत छोटे टॉपिक और सबसे ज़्यादा सवाल उसी पे आता है। ठीक है, फिर तुम बायोटेक्नोलॉजी में आओगे तो यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा सवाल आता है, कौन सा, फिर मेडिसिन वाले पे सवाल आता है। ठीक है, प्रोसेस और प्रिंसिपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे बराबर बराबर ही सवाल आता है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में देखोगे तो मास फ्लो हाइपोथेसिस पे सबसे ज़्यादा सवाल आएगा। मिनरल न्यूट्रिशन में देखोगे तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पे सबसे ज़्यादा सवाल आएगा। फोटोसिंथेसिस में आओगे तो तुम्हारा ईटीएस, C3 और C4 साइकिल जो एटीपी वाला NADH और कहाँ यूज होता है वो वाला पार्ट पे सबसे ज़्यादा सवाल आता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट पे तुम देखोगे ग्लाइकोलिसिस पे सवाल आता है और रेस्पिरेटरी कोशेंट पे सवाल आता है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखोगे तो वनलाइजेशन, फोटो पीरियोडिज्म पे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। लिविंग वर्ल्ड पे आओगे तो तुम टैक्सोनॉमिकल एड्स पे तुम देखोगे सबसे ज़्यादा सवाल आता है। नीचे चला गया, तुम्हें दिख जाएगा जब मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो। ठीक है, अच्छा ये पीडीएफ बेटा तुमको चाहिए तो ये पीडीएफ तुमको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे t.me/anandmani001। ठीक है, तो ये जरूर इसको इनरोल कर लेना। ठीक है, यहाँ पे तुमको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कहाँ पे सवाल आता है सर सबसे ज़्यादा, आप देखो किंगडम मोनेरा। ठीक है, उसके बाद फिर आप देख लोगे यहाँ पे फंजाई में, किंगडम फंगाई में आता है। फिर उसके बाद आप देखोगे वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस पे सवाल ज़्यादा आता है। यहाँ पे देखोगे जिम्नोस्पर्म्स पे आता है सवाल। ठीक है, और प्लांट लाइफ साइकिल जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है वहाँ पे सवाल आता है। ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे तो एनेलिडा आर्थ्रोपोडा पे सवाल ज़्यादा आता है। फिर उसके बाद तुम्हारा सवाल जो है कॉर्डेटा पे भी आता है। ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी में तुम देखोगे फ्लावर पे, इनफ्लोरेसेंस पे, इन पे खूब सवाल आता है। ठीक है, फ्रूट पे सवाल आता है। ठीक है, और तुम्हारा डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट फैमिलीज पे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, यहाँ देखोगे तुम सेकेंडरी ग्रोथ, कॉर कैम्बियम पे सबसे ज़्यादा सवाल आता है। ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनिमल टिश्यू में तुम देखोगे कॉकरोच पे सवाल ज़्यादा आता है, कॉकरोच पे सवाल ज़्यादा आता है, एक दो सवाल हमेशा कॉकरोच पे आएगा ही आएगा। ठीक है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ का बात करोगे तो सेल थ्योरी पे थोड़ा सवाल आ जाता है। अब इसमें बड़ा बाइफर्केटेड होता है, इसमें तुम बहुत डिटेल में नहीं बता सकते हो किस पे सवाल आ सकता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेट्स और क्रोमोसोम और न्यूक्लियस पे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, बट देन अगेन इसको आपको पूरा ही करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम देखोगे एंजाइम पे सबसे ज़्यादा सवाल आता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर पे तुम्हारे सवाल आता है प्रोटीन के, तो प्रोटीन और एंजाइम बायोमोलिक्यूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन पे देखोगे तो सेल साइकिल, ठीक है, एम फेज, मियोसिस 1, मियोसिस 2, अगेन इसमें भी तुम बाइफर्केशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डाइजेशन में देखोगे तो कैलोरीफिक वैल्यू, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, इन सब पे सवाल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे देखोगे तो तुम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे सवाल, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग पे सवाल ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये मैंने क्रेडिट पॉइंट के हिसाब से तुम्हें डाल दिया है, तुम क्रेडिट पॉइंट के हिसाब से देख सकते हो पूरा का पूरा। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में इतना बड़ा चैप्टर है बट ब्रीदिंग से ज़्यादा सवाल आता है एज कम्पेयर टू सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें खास करके ये तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज है सबसे ज़्यादा सवाल उससे आता है। राइट, फिर आ जाओगे तुम यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी से भी देखो सर्कुलेटरी ज़्यादा सवाल एक्सक्रीटरी पे आता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पे आएगा, फिर उसके बाद मिक्सचुरेशन पे आएगा, फिर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पे आएगा। मूवमेंट एंड लोकोमोशन में ज्वाइंट और डिसऑर्डर पे सवाल ज़्यादा आता है। ठीक है, न्यूरल सिस्टम में तुम देखोगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स पे सवाल आता है, सिनैप्स पे सवाल आता है, और उसके बाद ह्यूमन ईयर पे, ह्यूमन आई से ज़्यादा सवाल आता है। केमिकल कंट्रोल पे आओगे तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पे सवाल आता है, उसके बाद बाकी जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं इस पे भी सवाल आता है। ठीक है, फिर आओगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसके तुम्हारे बराबर सवाल आते हैं, अच्छे खासे सवाल आते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन पे आओगे तो एनिमल हस्बेंड्री पे ज़्यादा सवाल आता है, फिर उसके बाद सिंगल सेल प्रोटीन पे थोड़ा सवाल आता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे देखोगे तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स तुम्हारा जो आता था, और ह्यूमन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है ना, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे ज़्यादा सवाल आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म भी देखो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और तुम्हारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो आपको पूरा ही पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कोई भी कोताही नहीं कर सकते। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इनफर्टिलिटी पे सबसे ज़्यादा सवाल आता है। और फिर इकोलॉजी देखोगे, इकोलॉजी में बराबर सवाल आते हैं, जैसे इसमें आ गया तुम्हारा मेजर एबायोटिक फैक्टर पे सवाल आ जाता है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन पे सवाल आ जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ पे सवाल आता है। इधर जाओगे तुम इकोसिस्टम में आओगे तो इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल पिरामिड पे सबसे ज़्यादा सवाल आता है, राइट। अगर बायोडाइवर्सिटी में आओगे तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, पैटर्न, सब पे सवाल आता है बराबर। इन्वायरमेंटल इश्यूज में जाओगे तो इन्वायरमेंटल इश्यूज में एयर पॉल्यूशन पे सबसे ज़्यादा सवाल आता है, बाकी तुम्हारा और वाटर पॉल्यूशन पे सवाल आता है। तो इस तरह से तुम कर सकते हो। तो अब देखो बेटा, ये मैंने 50 टॉपिक लगभग तुम्हें बताए होंगे, ठीक है, जिसको आपको सबसे ज़्यादा वेटेज देना है। और मैंने इसको पूरा एक पैटर्न के फॉर्म में अरेंज कर दिया है। तो आप ये पूरी क्लास, ये जो इसी सीक्वेंस में आपकी क्लासेस चलेंगे, तुम डे वाइज मैंने क्लास दे दिया है, तो 100 दिन में तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आपको मॉक टेस्ट भी साथ के साथ मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो 7 AM आपकी क्लास होगी और 7 PM आपका प्रैक्टिस होगा टॉपिक वाइज। तो तुम्हारा पूरा 10,000 क्वेश्चन भी हो जाएगा, डिटेल में लेक्चर भी होगा और एनसीईआरटी भी हो जाएगा। तो भाई सिंपल सा बात है, आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में डालना है 100 डेज नो ब्रेक, ठीक है। अगर वो 7 डे कोर्स मेरे साथ करना चाहते हो तो ज़रूर करिए, और 21 दिसंबर को सेंटर लॉन्च पे ज़रूर आइए। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो शार्प एट 7 AM। अगर कोई पनौती नहीं होता है तो मेरी पहली क्लास में कुछ ना कुछ पनौती होगी, तो थोड़ा बहुत 5-10 मिनट आगे पीछे होगा, बट आई विल सी यू इन क्लास फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और नीट फोड़िए। थैंक यू।